चुके हैं। मस्तूंग के अल-फलाह रोड पर धमाका हुआ है। डीएसपी समेत 6 अफराद जाँ बहक और 30 से ज़ायद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक धमाके में ड्यूटी पर मौजूद डीएसपी नवाज गशकोरी शहीद हो गए। कोयटा और मस्तूंग के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। तिब्बी अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। इमरजेंसी ड्यूटी पर तलब कर लिया गया। तफसीलात जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ कोयटा अयूब तरीन और नुमाइंदा हम न्यूज़ असमत समालानी हमारे साथ हैं। अयूब तरीन, पहले आप बताएगा क्या ये धमाका किस वक्त हुआ और कितने अफराद अस्पतालों में इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं? जी अनम, ये धमाका तकरीबन 11 बजे के करीब हुआ और ये मस्तूंग में उस वक्त हुआ जब ईद मिलादुल नबी का जुलूस जो है वो मस्तूंग में मदीना मस्जिद के करीब से गुजर रही थी कि अचानक धमाका हुआ। धमाके के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जो थे वो ज़ख्मी हुए, जिनको फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मस्तूंग मुंतकिल कर दिया गया। बताया गया है कि धमाके में एक पुलिस डीएसपी नवाज गशकोरी समेत 6 अफराद जो है अब तक जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 30 के करीब अफराद जो है ज़ख्मी है, जिनमें बाज़ की हालत तशवीशनाक बताई गई है और बाज़ ज़ख्मियों को तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल कोयटा और कोयटा के दिगर अस्पतालों की जानिब रवाना कर दिया गया है। वहाँ मस्तूंग में जो इतलात आ रहा है उसमें ये बताया जा रहा है कि अब तक जो इब्तदाई मालूमात है उसमें ये बताया जा रहा है कि जैसे ये धमाका खुदकश हमला था या खुदकश धमाका था। धमाके के बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान ने मस्तूंग के धमाके पर तशवीश का इजहार किया है और सिक्योरिटी फोर्सेस को हिदायत की है कि वो कोयटा और मस्तूंग समेत दीगर इलाकों में सिक्योरिटी सख्त कर दे ईद मिलादुल नबी के जुलूस के मौके पर, और मस्तूंग के धमाके में बिलखसूस जो लोग मुलविस है उनको गिरफ्तार कर ले। धमाके के बाद सिविल अस्पताल में ठीक है अयूब, हमारे साथ ही रहेगा। असमत समालानी से मजीद जान लेते हैं। असमत, आपके पास क्या अपडेट है इस बारे में? देखिए, ये जो है मस्तूंग का इलाका है, इसके मरकज़ी इलाके में जो है मदनी मस्जिद है, जहाँ पर जो है हर बार यहाँ से सैकड़ों अफराद जो है मरकज़ी जुलूस के तरफ जो है यहाँ से जुलूस की सूरत में जाते हैं। जो अड्डे जो मस्तूंग अड्डा है वहाँ से होते हुए दोबारा मदनी मस्जिद पहुँचते हैं। तो यहाँ पर मदनी मस्जिद के करीब ही जब लोग इकट्ठा हो रहे थे तो इसी दौरान ही जो है ये धमाका हो गया, जिसमें जो है अब तक ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक 7 अफराद जो है जाँ बहक हो गए हैं, जिसमें DSP जो है सिटी भी शामिल है, नवाज गशकोरी साहब। इसी तरह धमाके के फौरन बाद जो है कोयटा से भी यहाँ पर जो बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम है ये भी वहाँ पर रवाना हो गई है। वहाँ के जो इन्हीं शाहिदीन हैं इनके मुताबिक जो है धमाका खुदकुश हो सकता है, लेकिन इस हवाले से जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो है तफ्तीश का जो अमल है उसे उन्होंने जारी रखा है। उनका कहना है कि किसी भी जो है इस हवाले से बताना कबल वक्त होगा। धमाके के जो है फौरन बाद जो है कोयटा में भी जो सिविल अस्पताल है यहाँ पर भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जो जख्मी है इनमें जो 40 से ज़्यादा जो है इस टाइम तक जख्मी हुए, जिनमें ज़्यादातर की हालत जो है तशवीशनाक बताई जा रही है और जख्मियों में जो ज़्यादा तशवीशनाक इन्हें जो कोयटा सिविल अस्पताल जो है मुंतकिल करने का जो सिलसिला शुरू कर दिया गया, जिसमें जो है ट्रामा सेंटर में तिबी इमदाद जो है दी जाएगी। धमाके के फ़ौरन बाद जो है वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी जो है इस हवाले से मज़म्मत की। वज़ीर दाखिला और जो है वज़ीर इत्तलात का भी कहना है कि ये जो है धमाका जो है पे तशवीश का इज़हार कर रहे हैं और जो सिक्योरिटी फोर्सेस को जो इस पर तमाम पहलुओं पर जो है तफ्तीश की जो है उन्होंने हिदायत जारी की है। यहाँ पर जो ये धमाका था ये जो है जो शहर के मरकज़ी जो मस्जिद है इसके ही जो है ये करीब हुआ। जो अब बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो ज़्यादातर ज़ख्मी है उनकी हालत जो है तशवीशनाक बताई जा रही है। जी ठीक है अयूब, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि इस धमाके से पहले क्या कोई थ्रेट अलर्ट्स थी, क्या कोई इत्तलात थी कि दहशतगर्दी का कोई वाकया हो सकता है? ऐसी सिक्योरिटी एजेंसीज के पास कोई इत्तलात थी? अयूब तरीन हमारे साथ मौजूद हैं। असमत, यही सवाल मैं आपकी जानिब लेकर आऊंगी, क्या पहले से कोई थ्रेट अलर्ट्स मौजूद थी और अगर थी तो फिर सिक्योरिटी इंतजामात क्यों लैग कर रहे थे? देखिए, जो है ऐसे जो इवेंट्स पे जो हमेशा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं और इसी हवाले से जो है कोयटा में आज भी जो है मोबाइल नेटवर्क भी जो है बंद कर दिए गए। इसी तरह जो मस्तूंग है इससे पहले भी ऐसे बड़े वाक़यात हो चुके हैं। इससे आज भी जो है इसी तरह वहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट्स ज़रूर थे और वहाँ पर इसी वजह से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद जो है ये धमाका हुआ। इसी जो है पुलिस के जो आई ऑफिशियल जो है वो भी जो है इस हवाले से जो है देख रहे हैं कि कहाँ सिक्योरिटी लैप्स है और इस हवाले से तफ्तीश का जो है अमल जारी
जारी रखे हैं। इसी वजह से पुलिस का कहना है कि वहाँ पर तमाम जो एहलकार वो अलर्ट, इसी तरह DSP भी जो है वो निगरानी कर रहे थे किसी दौरान जो है ये धमाका होगा, वो DSP भी जो इसके जद में आ गए हैं। यहाँ पर जो है ऐसे इवेंट्स में हमेशा हम देखते हैं कि बलूचिस्तान में जो है सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहती है और इसी तमाम जो है सूरत हाल के हवाले से इजलास तलब किया जाता है पहले, और जिन इलाकों में ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं वहाँ पर जो है मोबाइल नेटवर्क तक जो है बंद किए जाते हैं। लेकिन आज मस्तंग में जो है मोबाइल नेटवर्क तक बंद नहीं किए गए थे, लेकिन वहाँ पर जो सिक्योरिटी थे, जो अतराफ थे जुलूस के, वहाँ पर भी जो है सख्त सिक्योरिटी के जो है एहलकार जो वहाँ पर लेयर खड़ी की गई थी, जो मुतल्लिका अफराद थे ने भी जो सख्त चेकिंग के बाद ही जो है जुलूस की तरफ जाने की इजाज़त दी जा रही थी। तो ये धमाका हुआ। अब ये जो आई ऑफिशियल्स है वो इस हवाले से देख रहे हैं कि कहाँ जो सिक्योरिटी लैब्स में। जी ठीक है, आप अपडेट कर रहे थे असमत समलानी। अयूब तरीन हमारे साथ मौजूद हैं। अयूब, मैं आपकी जानिब आऊँगी, ये बताएगा कि मस्तूंग में सिक्योरिटी के हवाले से आज कैसे इंतजामात किए गए थे, इस बारे में बताएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह क्वेटा और बलूचिस्तान के दिगर इलाकों में सिक्योरिटी के हवाले से इंतजामात किए गए थे, बिल्कुल इसी तरह के इंतजामात मस्तूंग में भी हुए थे। मस्तूंग में सिक्योरिटी 12 रबीउल अव्वल के मौके पे इंतहाई सख्त थी और आम दिनों के मुकाबले में सिक्योरिटी और ख़ासकर जुलूस के जो रास्ते थे वहाँ पे पुलिस और लेविस के साथ साथ FC एहलकार भी तैनात किए गए थे। और वहाँ जो इंतज़ामिया उन्होंने बताया कि उनकी तरफ से जो सिक्योरिटी थे वो बहुत ज़्यादा बेहतर सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत ज्यादा। हमारे साथ ही रहेगा, में ज्वाइन किया है निगरान वजीर इत्तलात जान मोहम्मद अचकजई साहब ने। जान अचकजई साहब, इस धमाके से मुताल्लिक आप हमें क्या बता सकते हैं, क्या इत्तलात हैं आपके पास? खुद कुछ धमाका था? जी, इस वक्त मैं धमाके की नोयत पे बात नहीं करना चाहता क्योंकि ये तहकीकात होंगी, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इस बदकिस्मत के वाक़े में बलूचिस्तान के वज़ीर आला मीर अली मर्दान डोमकी ने बलूचिस्तान में 3 दिन सोग का ऐलान किया है। ये शुहदा की तादाद बढ़ रही है बदकिस्मती से, जो जख्मी है उनकी तादाद भी तकरीबन 50 से ज़्यादा हो गई है। और जो हमारे ज़राए हैं वो यही कह रहे हैं कि अब 13 लोग शहीद हो गए हैं एंड वी आर फेयरिंग द वर्स्ट। अच्छा जान अचकजई साहब, आप कंफर्म कर सकते हैं कितने अफराद इस धमाके में जाँ बहक और कितने जख्मी हैं? जी, अभी तक जो हम कंफर्म कर रहे हैं, जिनके नाम हमारे सामने हैं, उनकी तादाद 13 तक पहुंच गई है। लेकिन जख्मियों की तादाद बहुत ज्यादा है। ऐसे लोग भी हैं जो अपने प्यारों की लाशों को घर ले गए और लाजमी बात है बहुत इस वक्त उनके लिए ये आसान नहीं है कि हर शहीद को हॉस्पिटल लाया जाए। तो ये काउंट करना जरा मुश्किल है इस वक्त, लेकिन तादाद जो है वो बढ़ रही है बदकिस्मती से। ये वाकया बलूचिस्तान की तारीख में शायद ही इस तरह का कोई वाकया हो, और ये वो अनासिर हैं जो बलूचिस्तान में अमन और रवादारी के खिलाफ हैं, और इसलिए उन्होंने आज इस मुकद्दस दिन ये हमला किया है। जान अचकजई साहब, कुछ क्या थ्रेट अलर्ट्स मौजूद थे इस कार्रवाई से मुताल्लिक? क्या खुफिया मालूमात थी? जी, इस तरह की थ्रेट अलर्ट तो नहीं था। हम ने जो कार्रवाइयाँ की हैं वो हमारे ख्याल में हमने काफ़ी इंतजाम किए थे, लेकिन दहशतगर्द किसी भी वक्त कहीं भी हमला कर सकता है, चाहे वो मस्तूंग हो, चाहे वो पाकिस्तान का कोई और शहर हो। पाकिस्तान की हालिया तारीख में आपको मालूम है कि ऐसे बदकिस्मत वाक़यात मुल्क के दूसरे हिस्सों में हुए हैं, लेकिन हम सुख का सांस नहीं लेंगे। हम इन दहशतगर्दों को जहाँ भी मिलेंगे हम घुस के मारेंगे, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। बलूचिस्तान के अवाम इस वक्त और पाकिस्तान के अवाम बलूचिस्तान के अवाम के साथ इस गम में शरीक हैं। हम सदमे में हैं और इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट के हवाले से हम उन शुहदा को उनको जो उनकी फैमिलीज को हम कितना दिलासा दे सकें, और जो जख्मी हैं बिलखसूस उनको हम कोयटा या अगर वहाँ पे एडिकेट फैसिलिटीज नहीं है तो हम कराची शिफ्ट करें। तो गवर्नमेंट इज़ वेरी कमिटेड, और अनफॉर्चुनेटली ये बड़ा पेनफुल वाकया है, और लोग इस वक्त गम से बिलखसूस मस्तून के लोग गम से निढाल हैं।
मस्तूंग के लोग गम से निढाल है, बल्कि पूरे पाकिस्तान की आवाम इस वक्त गमज़दा इस वाक़े के बाद। बहुत शुक्रिया निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई साहब हमारे साथ मौजूद थे। मस्तूंग धमाके में 30 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं, जबकि अभी निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई ने ये बात कन्फर्म की है कि 13 अफराद इस वाक़े में जाँ बहक हो चुके हैं। मस्तूंग में धमाका, DSP समेत 13 अफराद के जाँ बहक होने की कन्फर्मेशन अब सामने आ गई है। मस्तूंग धमाके में 30 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं, जिन्हें सिविल अस्पताल वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया है और बाकी अस्पतालों में भी एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और सिक्योरिटी अलर्ट है। और ये आपको बताएं कि आज सुबह ये धमाका हुआ है, DSP समेत 13 अफराद इसमें जाँ बहक हो गए हैं। धमाके की नौइयत के बारे में अभी कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आई है कि ये आया खुदकुश धमाका था या डिवाइस रिमोट कंट्रोल के ज़रिए किया गया। इस बारे में अभी कोई कंफर्म इत्तलात सामने नहीं आई हैं। और साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने मस्तूंग में धमाके की शदीद मज़म्मत की है। साबिक वज़ीर आज़म ने शहीद होने वाले DSP मस्तूंग को भी खिराज अक़ीदत पेश किया है। आपको ये बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने मस्तूंग में धमाके की शदीद मज़म्मत की है। साबिक वज़ीर आज़म ने शहीद होने वाले DSP मस्तूंग को भी खिराज अक़ीदत पेश किया है।